नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 22 अप्रैल है और दिन है शुक्रवार। अभी अभी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है इंडोनेशिया से खाद्य तेलों को लेकर के, और उसके बाद इस पर चर्चा करने के बाद हम बात शुरू करेंगे सरसों की। और सरसों के साथ आप जानते हैं कि हम बात करते हैं कॉटन की। लेकिन सबसे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं सरसों की, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया से आई एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। इंडोनेशिया ने अभी अभी कहा है, आज ही शुक्रवार को ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि इंडोनेशिया के भीतर जो पाम तेल का उत्पादन होता है उसके निर्यात पर वे पाबंदी लगा रहे हैं। अभी यह क्लियर नहीं किया गया है कि पाबंदी लगा दी गई है या पाबंदी लगाने पर विचार चल रहा है। हालांकि उन्होंने साथ ये कहा है कि 28 अप्रैल से प्रतिबंध, शिपिंग पर प्रतिबंध लग सकता है, यानी वहां से जो जहाज लोड होकर के चलते हैं वो बंद हो सकते हैं और बंद होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी जो लोकल सरकार है, इंडोनेशिया की जो घरेलू सरकार है, वो जब तक स्थानीय खाद्य तेलों का जो संकट बन रहा है वहां उस पर कोई हल नहीं कर लेती, उसका कोई समाधान नहीं निकाल लेती, तब तक वे इस आयात को, क्षमा करें, निर्यात को प्रतिबंधित ही रखेंगे। कल शायद मैंने जिक्र किया था कि इंडोनेशिया में हालात बहुत खराब हैं। वहां पाम तेल जो लोगों को, आम लोगों को प्राप्त करने के लिए 2-2 घंटे तक भीषण गर्मी के अंदर कतार में लगे रहना पड़ता है, और तब जाकर के उन्हें 1 लीटर पाम तेल या एक बोतल, जिस भी तरह की वहां पैकिंग होती है, वो मिलता है। तो ऐसे में वो अपने देश की पूर्ति करेंगे या दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। इस निर्यात पर प्रतिबंध लगने से क्या फर्क पड़ेगा? हम भारत पहले से ही 70% तक का तेल बाहर दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से आयात करते हैं। उसमें इंडोनेशिया की बड़ी भूमिका रहती है। यहाँ से हम पाम तेल लेते हैं, हम मलेशिया से भी पाम तेल लेते हैं, लेकिन इंडोनेशिया का योगदान भी बड़े स्तर का है। और इस पर प्रतिबंध लगने के बाद हमारे लिए खाने का तेल का संकट बढ़ जाएगा। इसलिए अब यहीं से सरसों को जोड़ देते हैं कि इसलिए सरसों का तेल कमज़ोर नहीं होगा। सरसों का तेल कमज़ोर नहीं होगा तो सरसों में कमज़ोरी कैसे आएगी? मैं निवेदन कर चुका हूं कि सरसों में इस साल जड़ में मंदा नहीं है। सरसों का तेल 1-आध रुपया 2 दिन से डाउन चल रहा है, लेकिन इसमें भी अब जल्द ही रिकवरी हो जाएगी। सरसों का बाजार आज सुबह थोड़ा सा, और जैसे मैंने दोपहर अपडेट के अंदर बताया था कि बाजार थोड़ा 10-20 रुपये भरतपुर कल से और डाउन जा सकता है, तो वो आज 8 रुपये डाउन गया है। और जयपुर का बाजार रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया है, 25 रुपये सुधार के साथ 7225 रुपये का बाजार भाव आज मिला है। दिल्ली जरूर थोड़ा 50 रुपये टूटा है, ये भी दोपहर में हमने समाचार आपको दे ही दिया था। कॉटन बाजार के अंदर कोई कमी नहीं आई है, कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन बाजार स्टेबल है, तेजी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल गुजरात में 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिलाकर के सरसों का जो बाजार अब आगे दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय हालात बन रहे हैं खाद्य तेलों को लेकर के, उससे लगता है कि आने वाला समय सरसों के लिए बहुत तेजी का है, बहुत अच्छी तेजी का है। क्योंकि हमारे लिए जो बंदरगाहों पर जो तेल इस समय उपलब्ध है उसकी मात्रा 80,000 टन है, जो हमारे लिए बहुत ही थोड़ी सी मात्रा है। बहुत थोड़े दिनों का हमारी खपत का उपलब्धता बनी है। लेकिन अभी जो आयात और कहाँ से होगा, कितना होगा, इस पर अभी जो कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना तेल आता है, कितना नहीं आता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत लंबा समय लगेगा। ये चीज़ें आपको हमारे डेली बुलेटिन में उपलब्ध होती हैं। तो सरसों में जड़ में मंदा नहीं है, सरसों में अच्छी तेजी की संभावना है, क्योंकि खाद्य तेलों का वैश्विक संकट बन रहा है और बढ़ रहा है। बना तो हुआ ही है, बढ़ रहा है। आगे सरसों का बाजार अच्छी तेजी की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय अभी और लगेगा। क्योंकि ऐसे लगेगा एकदम जैसे 100-200 रुपये का जिस दिन भी सुधार हो जाएगा, जिस दिन, जैसे आज ये 7225 रुपये जयपुर का बाजार खुला है, 6725 रुपये के आसपास बाजार खुला है भरतपुर का। मान लीजिए कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जयपुर अगर 7400 के करीब पहुंच जाता है और भरतपुर अगर आपको 6900-7000 के करीब दिखाई देने लग जाए, तो एकदम से आवक बढ़ेगी।
क्योंकि बिकवाली बढ़ेगी, लोग ये सोचेंगे कि अब बहुत अच्छा समय आ गया है, बहुत अच्छा भाव आ गया है, और फिर बाजार फिर एक बार थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है। तो इस तरह की गतिविधियां अभी अप्रैल में चलने ही वाली हैं। बहुत बड़ी तेजी की संभावना मुझे भी नहीं लगती है, और गिरावट की संभावना तो खैर है ही नहीं। ये छिटपुट जो 5-10 रुपए की गिरावट आई है, चलती है, ये सब चीजें बाजार का हिस्सा है, कारोबार का हिस्सा रहता है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुल मिलाकर के सरसों में मंदा नहीं है। दूसरी बात, कॉटन के अंदर भी अब मंदा नहीं है। कॉटन में आवकें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। 95% से ज्यादा किसान अपनी फसल बेच चुका है, और अब जो आवक बची है वो 15 से 20 लाख गांठों की आवक बची है। वो उसको आने में चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे आप 2 महीने लगा लें, इतने लंबे समय के लिए, यानी सितंबर एंड से पहले हमारे पास नई फसल नहीं है, और तब तक हमारे पास काम चलाने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री चलाने के लिए हमारे पास कॉटन उपलब्ध नहीं है। तो भाव डाउन कैसे आएगा, ये समझ से बाहर है। इसलिए भाव बहुत ज़्यादा तेज ना भी हो, यहाँ से डाउन जाने की संभावना कम लगती है। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर भाव खुला है 6,725, जयपुर 7,225, खैरथल 6,900, हिसार 6,650, एलनाबाद 6,791, आदमपुर 6600, कोटा 6650, निवई मंडी 6,800, गोलूवाला 6,900, गंगापुर 6,830, विजयनगर 6,825, टोंक 6,700, गंगानगर 6,611, हिंडौन 6,825, अलवर 6,800, ग्वालियर 6,600, दादरी 6,700, मंदसौर 6,640, और नौहर में आज सरसों की बिक्री हुई है 6,800 रुपये पर। आज कॉटन एलनाबाद में बिका है 11,312, आदमपुर में 11,735, और सिरसा में 11,755। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।